गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थोड़ा हम आपका एक टॉपिक लेते हैं, बर्फ। ये टॉपिक लेने का मेरा मेन जो पर्पस है, मैं सोच रहा हूँ कुछ तुम्हारा 12th का जो सिंथेसिस आता है उसमें भी थोड़ा हेल्प करेगा ये। तो कोई मुझे ये बताओ कि बर्फ की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3, 5? नहीं, बर्फ की केवल फॉर्म्स तो दो ही होती हैं। बर्फ की केवल दो फॉर्म्स होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। कितनी फॉर्म्स होती हैं बर्फ की? ओनली दो फॉर्म्स होती हैं, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये टॉपिक पढ़ाने का मेन पर्पज तो मेरा यही है कि आपके 12th को सिंथेसिस में कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, बाय यूजिंग इंफिनिटिव्स, बाय यूजिंग जीरेंडियल फ्रेज। इस तरह के जो आते हैं वो चीज आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। बात रही पार्टिसिपल की, आज मैं थोड़ा आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जो भी चीजें आएंगी और इनके रूप में जो जानकारी है वो में टोटल जानकारी जिनकी कंक्लूड होती है वो मैं आपको आज दे दूंगा। उसके बाद अगली वीडियो में आपको टोटल इनके पार्ट्स और कॉम्बिनेशन करना भी बता दूंगा। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है हमारी, लिखेंगे नहीं ज्यादा, थोड़ा थोड़ा समझ लो। जो फाइनाइट वर्ब होती है, द वर्ब विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो क्रिया हमारे टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा सेंटेंस लिखा है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो क्रिया हमारी बदल जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो वर्ब हमारी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले नहीं उसे हम कौन सी वर्ब कहते हैं? जो ना बदले उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब कैसे? अब मैं इसके लिए आपको 3 एग्जांपल या 4 एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसी में आपका। जैसे अब मैं लिख रहा हूं, राम गोज टू आगरा टू सी हिज फादर। राम अपने पिताजी से मिलने आगरा जाता है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, यू गो टू आगरा टू सी योर फादर। तुम अपने पिताजी से मिलने आगरा जाते हो। और तीसरा मैं लिख रहा हूं, राम वेंट टू आगरा टू सी हिज फादर। राम अपने पिताजी से मिलने आगरा गया। लेकिन अब इसमें एक चीज है, आपने देखा होगा, एक ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी है और ये भी वर्ब है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिंगुलर था जो प्रेजेंट टेंस में था, तो यहाँ पर मैंने ऐसे एस लगा दी। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ऐसे ये हटानी पड़ेगी प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने क्या किया? टेंस चेंज कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बदला तो ये हमारी वर्ब चेंज हो गई, मैंने टेंस बदला ये वर्ब हमारी चेंज हो। तो लगातार सब्जेक्ट और टेंस बदलने से ये वाली जो वर्ब है वो लगातार चेंज हो रही है, और सब्जेक्ट और टेंस बदलने से इस वाली वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो वर्ब लगातार बदल रही है, कंटिन्यूस बदल रही है, तो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और जो वर्ब भी हमारी नहीं बदल रही उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड।